हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरा एक ही बेटा था, मेरा एक ही सहारा था। उन लोगों में इंसाफ चाहिए, उन लोगों में बदला लेने का बस। तो उसका हाथ तोड़ दिया, वो बोला मम्मा मेरा हाथ तोड़ दिया मम्मा। पुलिस वाले ने, मैं बोली मत मारो उसको, हाथ का हड्डी टूटेला था उसका, जब मिलाए ना सब बोलते हाथ टेढ़ा था उसका। मेरा एक ही बेटा था, मेरा एक ही सहारा था। उन लोगों में इंसाफ चाहिए, उन लोगों में बदला लेने का बस। तो उसका हाथ तोड़ दिया, वो बोला मम्मा मेरा हाथ तोड़ दिया मम्मा। पुलिस वाले ने, मैं बोली मत मारो उसको, हाथ का हड्डी टूटेला था उसका, जब मिलाए ना सब बोलते हाथ टेढ़ा था उसका। देखिए एक और केस आया हुआ है जिसके लिए एमएलए वारिस पठान ने मंत्रालय में होम मिनिस्टर जयंत पाटिल साहब से मुलाकात की। उनको शिकायत थी। मामला ये है कि एक मोबाइल चोरी करने के आरोप में पवई पुलिस स्टेशन ने एक, क्या नाम बताया था आपने? अनवर चिता कैम का लड़का है। क्या उम्र थी उसकी? 31 साल के लड़के को पुलिस ने अरेस्ट किया था। क्या हुआ था? पूरा आरोप लगाया गया था, कस्टडी में उसको मारा गया था और बाद में पुलिस जेसी से उसको अर्थर रोड जेल से जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर उसकी डेथ हुई है। पूरा मामला बात करते हैं वारिस पठान जी से। वारिस जी, क्या हुआ था ये? ये सलीम भाई, एक बड़े दुख की बात है, एक बहुत ही दुख की बात है कि मुंबई जैसे शहर के अंदर दो लड़कों को पकड़ती है पुलिस और उनकी कस्टडी के अंदर डेथ हो जाती है। सबसे पहले 2 दिन में ये हो रहा है। सबसे पहले अनवर नाम का एक लड़का जिसको पवई पुलिस स्टेशन ने पकड़ा सेक्शन 392 केस में, 19 सितंबर को उसको अरेस्ट किया। जब उसके माँ बाप उसको पुलिस स्टेशन में मिलने गए तो ये देखिए खड़े उसके माँ बाप अनवर के, ये बोलते हैं कि उसको बड़ा मारा गया था, पुलिस ने कुछ डिमांड भी किया था, क्या था पता नहीं। फिर उसको जेल कस्टडी हो गई। वो अर्थर रोड में था, ये अर्थर रोड में उसको मिलने गए, वो चल नहीं सकता था। उसके 2 दिन बाद इनको पता चला कि उसको जेजे ले गए थे, इनको फ़ोन आया कि उसकी डेथ हो गई। तो ये क्या जेल में मारा गया या पुलिस ने मारा या जेजे हॉस्पिटल, तीनों जगह के अंदर ये मरा हुआ है बेचारा। एक लड़का, चलो क्रिमिनल है वो, मारने का अधिकार किसी ने किसी को नहीं दिया है। अगर आपको ऐसा कोर्ट थी ना, वो तो जुडिशियल कस्टडी में था, जुडिशियल कस्टडी में उसकी डेथ कैसे हुई ये हमको पूरी इंक्वायरी चाहिए। ऐसा ही नहीं, 25 सितंबर को इसका होता है। उसके दूसरा एक लड़का फिरोज शेख, वो तो जो अपन ने इसके पहले जो चला जो जेजे के अंदर अपन ने गए थे, बाद में डीसीपी साहब वगैरह आए थे, वो भी है। फिरोज शेख करके जो लड़का था जिसको 9 सितंबर को 324 के केस में अरेस्ट किया था बांद्रा पुलिस ने, उसी का भी इसी तरह का सिचुएशन है कि उसके बदन के ऊपर चोट के निशान थे। उसको जब आर्थर रोड जेल से जेजे हॉस्पिटल ले गए 24 सितंबर को, उसकी भी डेथ हो जाती है। और ये इतना ही नहीं, 5 दिन बाद जेल वाले, पुलिस वाले इनके घर वालों को इन्फॉर्म करते हैं कि आपका लड़के का डेथ हो गया 24 तारीख को। तो ये क्या है सब गड़बड़ घोटाला, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सलीम भाई। देखिए, मुंबई उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट के जो जज थे उन्होंने भी एक बार ऑब्जर्व किया था कि महाराष्ट्र में कस्टडियल डेथ ज़्यादा क्यों हो रही है, और ख़ास तौर से माइनॉरिटी की, जैसे मुस्लिम और दलितों की क्यों इतनी डेथ हो रही है। तो मैंने इसका बीड़ा उठाया है। हमारे पार्टी के लीडर्स ने भी कहा था कि जहाँ जहाँ मजलूमों पर जुल्म होगा कस्टडियल डेथ की हम पूरी तरह से मांग करेंगे, जाँच करेंगे। मैं ये दोनों की जो डेथ हुई है हाल ही में 24 सितंबर और 25 सितंबर को कस्टडी में, इसकी मैंने हाई लेवल इंक्वायरी की मांग की है। आज ये इनकी फैमिली साथ में मेरे, हम आए, महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर है रंजीत पाटिल साहब, उनसे मुलाकात की, उनको हमने मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम देकर हमने कहा कि सर इस तरह से बेकसूर बेगुनाह मजलूमों की जाने अर्थर रोड जेल में और पुलिस थानों में ली जा रही है, तो अब आदमी कहाँ पर सेफ है? जब अगर रक्षक ही, कानून का रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ ये इंसाफ मांगेंगे? ये बूढ़ी माँ को आप देखिए रो रो के इसकी क्या हालत हो गई है, पूछिए इनसे। क्या आपके बच्चे का नाम? मोहम्मद अनवर। क्या हुआ था? उसको 17 तारीख को पकड़ा गया था। कहाँ पर? ये रामबाग चौकी पवई में। वहाँ पे पकड़े और मेरे को फ़ोन किए जल्दी आओ, जल्दी आके तुम्हारे बच्चे को मिलो। मैं गई तो मेरे को बोला मम्मा मुझे छुड़ा लो, मम्मा लोग 25,000 मांग रहे थे। कौन बोला ये? ये अनवर बोला मम्मा मुझे बहुत मार रहे, मम्मा पैसा लेके आओ कैसे भी।
पुलिस स्टेशन से फोन किया था? पुलिस स्टेशन से फोन किया, साहब लोग खुद फोन दिए उसको कि फोन करके तेरी मम्मा से बोलना पैसा मांगता हम लोग। तो 2 दिन तक उसके पास फोन था और 2 दिन तक उसने फोन किया, मम्मा 25 नहीं तो 18 और 20 तो लाओ। काय के लिए मांग रहा था? हाँ, वो उसको छोड़ने के लिए, उसको छोड़ देंगे, तुम पैसा देंगे तो छोड़ देंगे तुम्हारे बच्चे को। मैं बोली ठीक है 10,000 तक करे हम लोग। नहीं नहीं इधर से निकल, इधर से जा। मैं पैर पड़ी तो मेरे को, किसके पैर पड़े आप? वो सांप के पैर पड़ी। वो नाम पता है उसका? उसका नाम नहीं मालूम है, दोनों का नाम नहीं मालूम। उनका सरनेम काड़े है, सरनेम कुछ काड़े है। बाद में मैं बोली देखो मेरे बच्चे को ना फिट आता है ना, कैंसर हो या कुछ भी बीमारी हो उसका भी डॉक्टरी मैं करता हूँ, सब इलाज मैं करता हूँ, टेंशन मत लो तुम। एक डॉक्टर के पास छोड़े। आपको बोलने का मतलब पुलिस स्टेशन में मारा गया? हाँ, पुलिस स्टेशन में बहुत मारा, मेरे को बाहर बिठाया। मैं बोली देखो मार रहे आप लोग, बोलते हैं बाहर निकल। टॉर्चर करे लोग, पैसा नहीं देने के कारण ज्यादा टॉर्चर करे। हाँ, फिर बाद में मेरे आदमी को भेजी, मैं पैसे का इंतजाम करके 10,000 लेके रात में 12 बजे गए और 3:30 बजे घर पे आए। बोले कोई सुन रहा नहीं है, मेरा कोई नहीं सुन रहा। आज ना मैं 10,000 लेके गया ना, बात करने राजी नहीं। 25 लाओ तो बात करो, 25 लाओ। तो दूसरे दिन वापस गए, शायद उन लोग को रहम आ जाए, शायद छोड़ दे उन लोग। लेकिन दूसरे दिन भी नहीं, बोले नहीं 25 लाओ तो बात करो, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। फिर क्या हुआ? फिर बाद में मेरे बच्चे को क्या किए मालूम नहीं, हम लोग खुद से फिर गए दूसरे दिन गए 19 तारीख को। ये मेरा आदमी जाके पूछे क्या है मेरा बच्चा, तो बोले तुम्हारे बच्चे को जेल में डाल दिए। कौन सा जेल भी नहीं बोले, यहाँ से वो भटक रहे, वहाँ गए पहले। कौन से जेल? तलोजा गए, तलोजा में। पुलिस ने आपको बताया नहीं कि ये यहाँ पर? नहीं बताया ही नहीं, कुछ भी नहीं। कोर्ट में खड़ा किए तो भी घर में बोले नहीं, जेल डाले तो भी घर में नहीं बोले। मेरा आदमी भटक रहे थे। बाद में तलोजा गए तो बोले नहीं है इधर। फिर वहाँ से वहाँ गए अत्ता रोड में मिला तो 1 घंटे का, आधा घंटे का कुछ टाइमिंग देते मिलने का। 10 मिनट का टाइम था। मेरा बच्चे को चलने नहीं हो रहा था, चल के आने नहीं हो रहा था। 10 मिनट क्या बोला बच्चे ने? खाली इतना बोला, अब्बा मेरे को बहुत मारे ले लोग, बहुत मारा बताया? हाँ, वो दोनों साहब लोग बहुत मारे ले, अब्बा मेरे को कैसे भी छुड़ा लो। यानी कि जेल में नहीं मारे, पुलिस स्टेशन में मारे? पुलिस स्टेशन में मारे ले, वो 2 साहब लोग ने मारे। बोले बहुत मारे अब्बा, मेरे को उठने नहीं हो रहा, अब्बा मुझे चलने नहीं हो रहा है। पैर पे मारे ले उसके। हाँ, फिर बाद में ये आके मेरे को बोले ऐसी बातें। मैं बोली ठीक है, हम लोग जामीन करके छुड़ा। मौत की खबर कब मिली? उसकी मौत की खबर हम लोग को 25 तारीख को सुबह में 1 बजे आके कोई पुलिस वाला मेरे दामाद को बोला कि ऐसा अनवर नाम का कोई था क्या अत्ता रोड जेल में। तो बोले मेरा साला है। तो बोले उसका ना वो मर गया है, उसको जेजे लेके गए। तो जेजे में हम लोग पूरे फैमिली जाके देखे तो मेरा ही बच्चा था। बॉडी पार्ट्स पे कुछ बता रहे थे, बॉडी पार्ट्स जब आपने बॉडी देखा तो उसपे पार्ट्स पे मार के? बॉडी पे मार के निशान थे, जैसे कि पट्टे के निशान होते ना, वैसे सब मार के निशान थे। आपने देखा था? जी हाँ। आपके सामने लोग बोल रहे हैं, मुझे भी आके यही बोला कि वारिस भाई आप इंसाफ के लिए लड़िए, हमको इंसाफ चाहिए। और हम लोग जो भी है लीगल प्रोसीजर उठा रहे हैं कि भाई जहाँ कहीं भी जिस किसी ने भी जो भी उसकी मौत का जिम्मेदार है तो उसको सज़ा होनी चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। आज इस औरत ने अपना बच्चा खो दिया है सलीम। आज ये माँ के आंसू आप देखिए आपके सामने। तो मैं लीगल कानूनी रिकॉर्ड्स ले रहा हूँ। मैं होम मिनिस्टर साहब से आज मिला और होम मिनिस्टर रंजीत पाटिल साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि वारिस भाई हम पूरी कार्रवाई करेंगे, पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी गिल्टी होगा, या जेल वाला या पुलिस वाला या हॉस्पिटल वाला, हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और इनको न्याय दिलाएंगे। हम तो अभी आश्वासन लेके बैठे। मगर मैं पूछना चाहता हूँ सलीम भाई, कहाँ चले गए बाकी के सारे नेता लीडर? क्यों कोई नहीं आ रहा है आगे लड़ने के लिए? क्या पूरे मुंबई का, पूरे देश का वारिस पठान अकेला लड़ेगा? लड़ूंगा मैं लड़ूंगा सलीम भाई। जहाँ पर वारिस पठान का नाम आता है तो मैं दूसरे नेता लोग पीछे हो जाते हैं। जिसको पीछे जाना है जाने दो, लेकिन वारिस पठान के पास सब आए हैं और मैंने इनको जुबान दिया कि मैं आपके इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैं लड़ूंगा आपके साथ, मैं खड़ा हूँ। मैंने इनको कल भी बोला था मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं जो भी लीगल लड़ाई होगी मैं करूँगा। ये तो इनकी इंक्वायरी हो गई। क्या कोई लीगल, आप भी लॉयर हो, क्या कोई लीगल पॉइंट ऐसी नहीं है जिसके ऊपर जुडिशियल कस्टडी में 2 डेथ हुई है तो उसके ऊपर कुछ जज के ऊपर कुछ रेफरेंस आ जाए या कोर्ट में कुछ डाला जाए कि इसकी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हो? देखिए, हमने होम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा है। अभी हमने मानव अधिकार जो है महाराष्ट्र राज्य मानव हक आयोग उसको लेटर लिखा है। हमने कहा है कि आप लोग ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते हो, आप भी इंक्वायरी करो, ये भी इंक्वायरी करेंगे। और लीगल मैंने कहा कि मैजिस्ट्रेटल जो इंक्वायरी रहती है जी, उसके ऊपर अगर कुछ डाले तो बिल्कुल करेंगे। पहले इनकी इंक्वायरी हो जाने दो, यहाँ के सारे रिपोर्ट आ जाने दो। सब रिपोर्ट लगा के हम हाई लेवल मैजिस्ट्रेटल जांच भी करेंगे। लॉ के हिसाब से अगर जुडिशियल कस्टडी में किसी की डेथ होती है तो क्या कोई ऑटोमेटिकली मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है कि उसके लिए एप्लीकेशन डालना पड़ता है? देखिए, अभी उस दिन भी डीसीपी साहब ने कहा कि हम हाई लेवल इंक्वायरी कर रहे हैं। तो हम लोग तो कानूनी जो रिकॉर्ड्स है वही ले रहे हैं। आज हम होम मिनिस्टर साहब को मिले, हम ह्यूमन राइट्स वाले को मिल रहे हैं, उनको हमने लेटर लिखा है।
ये इंक्वायरी करेंगे। साथ साथ में हमारे लॉयरों से भी बातचीत हम भी कर रहे हैं कि किसी भी तरह इनको रिप्रेजेंट किया जाए और न्याय मिले। सलीम भाई देखिए, हमारे राज्य के अंदर, हमारे देश के अंदर, आप अगर किसी ने चोरी किया, मर्डर किया, उसको उठाइए, आप उसको अरेस्ट करिए, बिल्कुल कोई भी गुनहगार छूटना नहीं चाहिए। मगर किसी भी कानून ने किसी को अधिकार नहीं दिया कि तुम उसको मारो और मार डालो। ये तो सरासर दिख रहा है कि कस्टडियल डेथ का केस है। कस्टडी में आदमी अगर सेफ नहीं तो आदमी सेफ कहाँ पे रहेगा? और इसी तरह आप मुसलमान और बच्चों को उठा कर 3rd डिग्री दी है। हाँ देखिए आपके सामने। अब जब मेरे पास ऐसे आके बोलेंगे तो क्या सोचिए सलीम भाई, मेरा दिल नहीं रोएगा, मेरे को तो लगेगा ना, नहीं मैं लड़ूंगा इनके लिए। मैं ये इंसाफ की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, मजलूमों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई है। और सलीम भाई मैं लड़ूंगा। मेरे कायद ने कहा था कस्टोडियल डेथ जितनी भी हो रही है उसकी सबकी इंक्वायरी बिठाएंगे। और हमारे सामने दो आ गई तो हम तो इंक्वायरी करेंगे ना, लगवाएंगे। होम मिनिस्टर साहब ने आश्वासन दिया है, इंक्वायरी करेंगे। रिपोर्ट मैंने कहा सार्वजनिक करिए आप जो भी होता है। और ये इनके पेरेंट्स है, ये इनका रिकॉर्ड कर रहे हो आप इस चीज़ को, इनकी मुंह जुबानी बात है, आंखों देखी बात है, एविडेंस है। किस चीज़ का फिर रुकना है पुलिस को? जी, आप इनको आगे भी कंटिन्यू करोगे कि खाली लेटर की राजनीति रहेगी? नहीं, बिल्कुल। देखो उस दिन मैंने आपको हॉस्पिटल में कहा था मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने जो कहा मैं किया। होम मिनिस्टर को मिला, ह्यूमन राइट्स वालों को लेटर दिए है। आगे भी हम लड़ते रहेंगे क्योंकि जैसा मैंने कहा ये हक और इंसाफ की लड़ाई है सलीम भाई। तो वारिस पठान लड़ेगा, इनके साथ मैं खड़ा था हूँ और इंशाल्लाह हमेशा रहूँगा और लड़ेंगे सलीम भाई। जब तक इंसाफ नहीं मिलता इंसाफ की गुहार लगाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। गली से बात करने के लिए धन्यवाद।